सो मैम सरदार जी 3 के मेकर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे फिल्म, बिकॉज आपको पता होगा बॉयकॉट चल रहा था हानिया आमिर की वजह से। तो आपका क्या कहना है इसमें? खाली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बैन होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में बैन होनी चाहिए एक्चुअली में। क्योंकि आई थिंक दिलजीत दोसांझ ने एक अभी पीछे बोला भी है कि ये मूवी जो है उससे पहले रिलीज, मतलब मूवीज जो एक्ट्रेस है पहले ही मूवी साइन हो गई थी जब पहलगाम हमला हुआ था। इट्स नॉट अबाउट दी पहलगाम, इट्स लाइक कि हर बार पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देता है कि हम लोग उनको बैन करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और वो जो एक्ट्रेस ने जिस तरीके के बयान, अगर आपने देखे होंगे जो बयान उन्होंने दिए थे पहलगाम हमले के बाद, तो ऐसे लोगों के साथ वो काम करना बनता ही नहीं है और ये पूरे वर्ल्ड में बैन होनी चाहिए। सरदार जी 3 को लेके जो हाल ही कंट्रोवर्सी हुई है, जिसमें कि मेकर्स ने ही ये बोल दिया है कि हाँ वो इंडिया में रिलीज ही नहीं करेंगे फिल्म को, हानिया आमिर है उस फिल्म में, उसकी वजह से सारा कुछ हो। तो आपको क्या लगता है? देखिए, पहलगाम अटैक के बाद कहें या उससे पहले कहें, मैं किसी भी तरह से पाकिस्तान को या इंडिया के कोई किसी भी तरह से खिलाफ नहीं जाएगा कोई, और हमें इंडिया के साथ खड़े रहना चाहिए। इट्स नॉट कि पहलगाम अटैक हो गया इसलिए हम अब सपोर्ट नहीं करेंगे, हम वैसे भी सपोर्ट नहीं करते। तो सरदार जी 3 फिर भी अगर रिलीज होती है, बाद में इन्होंने मेकर्स ने बोला है कि अगर सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो रिलीज हो जाएगी, फिर आप जाएंगे देखने? ना मैं जाऊंगी ना कोई और जाएगा, और इस बात की गारंटी तो पूरे देश को है कि कोई भी नहीं जाएगा। इट्स ऑल अ बॉयकॉट। क्यों जाएंगे हानिया आमिर को देखने, हम क्यों जाए? हानिया आमिर से टैलेंटेड एक्टर हमारे कंट्री में है। ऑफ कोर्स इंडिया के पास ऐसी क्या कमी है कि हम हानिया आमिर को देखने जाएं? स्पेशली इंस्टाग्राम उनका बैन हो चुका है, उसके बाद क्या हम जा रहे हैं? इट्स क्या इंडिया बंद हो गया? इंडिया में एक्ट्रेस नहीं है, उनसे अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। हम जाएंगे ऑफ कोर्स, पर अच्छी मूवीज देखने, अपने इंडियन सेलिब्रिटीज की मूवी देखने, वो मूवी देखने नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो सर सरदार जी 3 बैन हो गई है, मेकर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो इस फिल्म को इंडिया में लॉन्च नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, ना इसका कोई प्रमोशनल इवेंट करेंगे, क्योंकि इसमें हानिया आमिर को लेके बहुत बॉयकॉट चल रहा था, पाकिस्तानी एक्टर्स हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, दिलजीत ने ये बोल के कि हम इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे, बाहर रिलीज करेंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं गद्दारी वाली बात की है ना। और भाई आई एम बिग फैन ऑफ हानिया आमिर, लेकिन देश पहले भाई, मैं तो नहीं देखने जाऊंगा चाहे उसमें हानिया आमिर हो चाहे कोई भी हो। अच्छा, मेकर्स ने ये भी बोला है कि अगर ये सिचुएशन ठीक होती है आगे तो हम इसे रिलीज कर सकते हैं इंडिया में। देखो बताओ क्यों ठीक होगी? पाकिस्तान ने क्या किया था आतंकवादी भेज के पहलगांव में, क्यों भूले हम? मतलब अगर दिलजीत अगर सच्चा देशभक्त होता भाई वो कहीं और भी रिलीज नहीं करता। अगर भाई, हाँ मुझे पता प्रोड्यूसर का पैसा लगा है और वो तब लगा है जब शायद पाकिस्तान के साथ गर्मा गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एक्ट्रेस उठाना, जहां तक सनम तेरी कसम, उसको क्या जरूरत थी उसको, एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस को, मावरा को गायब करने की पोस्टर से? लेकिन उन्होंने किया ना। तो भाई देश सबसे पहले है, और अगर देश के खिलाफ कुछ होता है तो भाई एक्शन लेना सीखो। धन्यवाद। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोगों को पता ही होगा कि सरदार जी 3 फिल्म जिसमें दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थे, वो फिल्म फाइनली अब इंडिया में रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि मेकर्स ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि वो फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे, इंडिया के बाहर करेंगे। तो इसी पर मैं जनता से जानूंगा कि उनका क्या मानना है, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ। जो भी होगा जनता का व्यू, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो एंड तक देखना, इस पब्लिक रिव्यू को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। सरदार जी 3 जो है वो फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी, मगर अब वो बैन हो गई है और मेकर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे फिल्म को। तो क्योंकि उसमें हानिया आमिर है जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। तो आपका क्या कहना है इसमें? बहुत अच्छा कि आप ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं एक नेशनल ह्यूमन राइट्स से बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी है इस तरह के मुद्दों के लिए, जो कि टेररिज्म चल रहे हैं और ये लोग मतलब बल्क में ह्यूमन लॉस करते हैं, मतलब बिल्कुल इंसान ही नहीं है ये लोग। फिर हम लोग इनके किसी भी कंट्री के सिटीजन को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? इंटरटेनमेंट के लिए ये बिल्कुल नहीं बने हैं ये लोग, बहुत ही हॉरिबल लोग हैं और इनको टोटल रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। नॉट इवन इन इंडिया, इवन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इस कंट्री के सारे आर्टिस्ट को बैन करना चाहिए। पाकिस्तान के ना? डेफिनेटली। थैंक यू मैम। तो हम सरदार जी 3 जो है वो बैन हो गई है इंडिया में, और मेकर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे बिकॉज उसमें हानिया आमिर है। तो आपको क्या ये फैसला ठीक लगता है? यार मैं बोलना चाहूंगी, आप उनसे, उनके परिवार वालों से जाके मिलिए। जब युद्ध हो रहा था इंडिया पाकिस्तान में तो वो लोग कितने शहीद हो रहे थे। आप उनकी माँ बहन बीवियों से जाकर के मिलिए और उनसे पूछिए कि आपकी एक फिल्म है, आपने अगर शूट भी कर लिया था, मैं बोलूंगी तो शायद आप उसको बदल सकते थे, लेकिन आप उसको लेकर के आ रहे हैं बावजूद इसके कि आपने किसी की फिक्र नहीं करी है। और उसके बाद में जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सोशल मीडिया पे सब लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि वी स्टैंड विद इंडिया, तो आपका वो स्टैंड कहाँ गया? आप भूल गए 4 दिन
पुरानी बात, ये जनता है, ये नहीं भूलती है। अब सोशल मीडिया है तो लोग इस पर आते हैं, अगर सोशल मीडिया आई थिंक नहीं होता तो शायद लोग भूल जाते, लेकिन अभी लोग उससे नहीं उभरे। आई एम मुस्लिम, लेकिन मैं हाँ इस चीज के अगेंस्ट हूँ। आपका कोई भी धर्म हो, पहले वो आपको ये सिखाते कि आप अपने देश के साथ खड़े हो, चाहे आपका कोई भी धर्म हो। थैंक यू, थैंक यू। तो भाई सरदार जी 3 को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो सुनी होगी आपने कि फिल्म को ऑफिशियली बैन कर दिया है इंडिया में, अभी नहीं होगी वो रिलीज। तो आपको इस पे क्या कहना है? इसमें कहने की क्या बात है, ये गलत कर रहे हैं। देखो भाई, उनका कहना है, अगर आपने उनके रिसेंटली इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं कि मुझे उस फरवरी में हमने साइन किया तो हमें पता नहीं था कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाएगा अप्रैल में। लेकिन भाई रिश्ते तो कब से खराब है, पुलवामा के वक्त से। तो आपने ले कैसे लिया? प्रोड्यूसर के पैसे खराब हो रहे हैं तो होने दो ना, देश पहले है, पिछड़े बाद में है। तो इसमें हानिया आमिर को भी हटा के फिल्म को रिलीज कर सकते थे, मगर इन्होंने हानिया आमिर को रखा और बोला कि हम आउट ऑफ इंडिया तो रिलीज करेंगे लेकिन इंडिया में नहीं करेंगे। इसका क्या कहना है? हाँ, वो देखो ना, सोशल मीडिया में वो एडवांस बुकिंग ओपन कर दिया है, यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह में सब जगह चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दोगलापन है उनका। दिलजीत दोसांझ को मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, अगर उनका सीन कट सकता है या फिर कुछ एआई हो सकता है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि इंडिया में तो रिलीज होना नहीं चाहिए ये मूवी। सरदार जी 3 फिल्म जो है वो बैन हो गई है क्योंकि उसमें हानिया आमिर है। जो मेकर्स है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि अब वो इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे। ये सही हुआ या गलत? भाई बहुत बढ़िया हुआ है, मतलब भाई पाकिस्तानी एक्टर्स को तो सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। मतलब दिलजीत हो गया या काफी सारे पंजाबी एक्टर्स हो गए, पता नहीं क्यों सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, दिलजीत के फैंस के लिए डिसअपॉइंटेड वाली बात है, क्योंकि इंडिया में भाई आपको ही पता है दिलजीत के बहुत बड़े फैंस हैं। अपनी जट एंड जूलियट 3 ने लास्ट मूवी ने 100 करोड़ नेट कर दिए थे सिर्फ पंजाबी के अंदर, और ये मूवी भी रिलीज होती तो काफी अच्छा कलेक्शन करती है। अब दिलजीत को समझ आएगा कि मतलब पाकिस्तानी एक्टर्स को क्यों लिया मैंने मूवी के अंदर। भाई लेकिन उनका ये कहना है कि जो कास्टिंग हुई थी वो पहलगाम अटैक से पहले हुई थी, बाद में नहीं हुई थी। मेकर्स का ये कहना है और उन्होंने ये भी कहा चलो ठीक है, हम इंडिया के साथ खड़े हैं, हम नहीं रिलीज करेंगे। तो आपको लगता है कि हानिया आमिर को हटा करके भी फिल्म को रिलीज कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन भाई अब पूरी फिल्म बनाने में ना काफी टाइम लगता है। अब उसका या तो ऐसा कर दो, ऐसे क्या बोलूं, मतलब चेहरे को ब्लर कर दो और फिर मूवी रिलीज कर दो। हाँ, मैं क्या आप समझ ही सकते, एआई कर दो। हाँ, जो आप समझ ही सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मतलब सही है मूवी, अब आप उस पर ही देखना, विकास वेब पर।